हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आता है आपने मनी मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ध्यान से देखना है कि आपसे मनी मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा गया है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये जो कंसेप्ट है ये प्रोफेसर जे.एम. केन्स के द्वारा दिया गया है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जब भी इकॉनमी में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होती है तो इनकम में इंक्रीज होता है मैनी टाइम्स। ठीक है, यानी कि जब भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होएगी एक बार तो इनकम इंक्रीज अगेन एंड अगेन। ठीक है, यानी कि जब भी इकॉनमी में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, ठीक है, तो वो उसके क्या इफेक्ट होगा, चेंज इन इनकम आएगी। बट ये चेंज इन इनकम कितनी होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि के इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुई है, हमारे पास 100 करोड़ की चेंज आई है, ठीक है, तो आपके पास उससे चेंज इन इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 200 करोड़। ठीक है, तो यानी कि आपके पास वैल्यू ऑफ के इज 2, इनकम आपकी डबल हो गई। और ये जो मल्टीप्लायर है ये फॉरवर्ड वर्किंग भी करता है और बैकवर्ड वर्किंग भी करता है, यानी कि इसे डबल एजेस वेपन है। यानी कि अगर तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, अगर यानी कि ये होगी फॉरवर्ड वर्किंग। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है तो इनकम में भी डिक्रीज होएगी। बैकवर्ड वर्किंग यानी कि फॉरवर्ड वर्किंग, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होएगी और इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम डिक्रीज होएगी, दैट इज बैकवर्ड वर्किंग। और जो के की वैल्यू है, आप के को यानी कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्लियर। और यानी कि इसका एमपीसी और एमपीएस के साथ क्या संबंध है, आप के की वैल्यू को 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है इसका के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एमपीसी की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू भी कम होगी। ऐसे ही अगर आपके पास, हमें पता है 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, ठीक है, यानी कि के को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिर 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/एमपीएस। बट एमपीएस के साथ जो इसका रिलेशन है वो नेगेटिव, उल्टा है, इनडायरेक्ट है। अगर इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो रही है तो आपकी के की वैल्यू, सेविंग ज्यादा है तो के की वैल्यू कम होएगी, अगर सेविंग कम है तो के की वैल्यू ज्यादा होएगी। यानी कि एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एमपीसी के बढ़ने पर ये इंक्रीज होगा, एमपीसी के कम होने पर इसकी वैल्यू कम होएगी, और इसके एमपीएस के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्लियर। और दूसरा फिर आपके पास आ रहा है कि जो के की वैल्यू है, आपके पास के की जो वैल्यू है वो ऑलवेज जो इसकी 1 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है, 1 टू इन्फिनिटी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि अब आपके पास k इज इक्वल टू, आपको पता है 1/1 माइनस एमपीसी, यानी कि जब आपके पास एमपीसी यहां पर 0 है, जब एमपीसी की वैल्यू 0 होगी तो यानी कि 1/1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/1। जब एमपीसी 0 है तो आपके पास के इज 1, तो उसकी मिनिमम वैल्यू है 1 व्हेन एमपीसी 0। यानी कि जब एमपीसी अगर 0 है तो एमपीएस इज 1, क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और इन्फिनिटी कब होएगी इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी व्हेन जब एमपीसी इज 1, जब आपके पास एमपीसी 1 है, यानी कि 1 अपॉन, यानी कि देखिए ना 1/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब होएगी, जब आपके पास एमपीसी 1 है
मीन्स एमपीएस इज 0, ठीक है ना। यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को आपको ऐड करके आपके पास 1 आना चाहिए, और इन बिटवीन इनकी वैल्यू कुछ भी, अगर एमपीसी 0.50 है तो आपको पता है एमपीएस 0.50 होगा, अगर ये 0.75 है तो वो 0.25 है सेविंग, यानी कि इन दोनों को आपके पास ऐड करके 1 ही आना चाहिए, ठीक है। ये तो आपके पास थी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर। आप इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हो, दिस मतलब अगर आपके पास एमपीसी की वैल्यू या एमपीएस की वैल्यू भी आपको पता है तो आप वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। अब ये तो थी इसकी मतलब न्यूमेरिकल आप कैसे इसको कर सकते हो। अब आती है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या करना है आपने, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में आपने क्या करना है, ये आपके पास राउंड दे रखे हैं, ठीक है, राउंड 1 2 3 ऐसे अप टू सो ऑन। अब ये पास आपके पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है इसकी एक मतलब एक फैक्ट है, जो फैक्ट क्या है कि जब भी वंस पर्सन एक्सपेंडिचर, जो एक पर्सन एक्सपेंडिचर करता है वो दूसरे की इनकम होती है। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, ठीक है। यानी कि आपके पास इकोनॉमी में कह रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ जो आपके पास इन्वेस्टमेंट हुई है। 100% इन्वेस्टमेंट होने से आपके पास इकोनॉमी में इनकम में चेंज आएगा, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम हुई, इंक्रीज इन इनकम, यानी कि हमने अभी फैक्ट बताया है कि 100 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट हुई है, वंस एक्सपेंडिचर हुआ यानी कि किसी ने उसको खरीदा है तो वो किसी की फिर इनकम बनी है, ठीक है। यानी कि 100 करोड़ आप फिर इनकम है। और इनकम हमें पता है, हम इनकम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हो रही है तो उससे चेंज इन कंजम्पशन आएगी, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन आएगी और चेंज इन सेविंग भी आएगी। यानी कि इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है ना, इंक्रीज इन कंजम्पशन, ओके। यहां पे आपके पास इंक्रीज इन सेविंग, ओके। यानी कि आप इसको करोड़ में वैल्यू है इसकी, और ये भी इसकी वैल्यू करोड़ में। यानी कि अगर आपके पास अब इनकम 100 थी, इन्वेस्टमेंट 100 ही है, तो वो 100 आपके पास इनकम आई है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एमपीसी की वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि एमपीसी अगर वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे एमपीसी आपके पास 0.90 है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.50 0.25 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अगर आपके पास 0.90 है तो आपके पास चेंज इन कंजम्पशन आएगी 90, ठीक है। ये 90 आपके पास कैसे आएगी, हमें पता है एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो फिर यानी कि हमने एमपीसी को चेंज इन इनकम से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि आपके पास 0.90 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपके पास आया 90, ठीक है। यानी कि चेंज इन कंजम्पशन आपके पास 90 है, तो अगर चेंज इन कंजम्पशन 90 है तो आपके पास सेविंग हुई फिर 10 करोड़, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये कंजम्पशन थी 90, तो ये कंजम्पशन किसी की जाके इनकम बनी सेकेंड राउंड में, इनकम बनी, ठीक है। अब हमने इसी इनकम का 0.90 के अकॉर्डिंग इसकी एमपीसी आपके 0.90 ऑफ 90 आपके पास आएगा 81, यानी कि कैसे निकला आपके पास ये वैल्यू आपके पास कैसे आई है, यानी कि 0.90 को इंटू किया आपने 90 के साथ तो आपके पास 81 है। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अगर 81 है तो आपके पास सेविंग है 9, क्लियर। तो फिर आपके पास जो 81 कंजम्पशन थी वो फिर थर्ड राउंड आएगा किसी की इनकम बनी, ठीक है, किसी की इनकम बनी, वो इनकम फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे 0.90 के अकॉर्डिंग, 0.90 ऑफ 81 तो आपके पास ये बनेगा 72.90 और इधर आपकी सेविंग आएगी 8.10। ये चलते यानी कि ये राउंड आपके पास चलते रहेंगे। कब तक चलता रहेगा ये आपके पास राउंड, जब आपके पास यहाँ पर
ये जो वैल्यू है, ठीक है, टोटल आपके पास जब ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, ये सेविंग उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और अब क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है सबसे ज्यादा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि चेंज इन इनकम कितना है। हमें जब चेंज इन इनकम पता लगेगा तो हम उसमें कंजम्पशन भी आ गया, सेविंग हमारे पास यही है। अब चेंज इन कंजम्पशन कितना है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पता है एमपीसी कैसे, एमपीसी दिया हुआ है उसने 0.90, यानी कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 1, ठीक है, पॉइंट, क्लियर, 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अपॉन 100 है, 100 अपॉन फिर ऊपर जाके 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि k इज 10, वैल्यू ऑफ k आपके पास 10 है। तो यानी कि जब आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ थी तो यानी कि आपके पास वो 10 गुना ज्यादा इनकम आनी है, यानी कि यहाँ पर आपने वो वैल्यू को 1000 शो करना है, ठीक है। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट से आपकी मतलब, ठीक है, 1000 आपके पास इंक्रीज इन इनकम हुई है। कितनी इनकम इंक्रीज हुई है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, ठीक है, अपॉन इन्वेस्टमेंट है आपके पास, के इज 10 है, यानी कि वैल्यू ऑफ के इज 10, क्लियर। और मैंने आपको बताया इसकी फॉरवर्ड वर्किंग भी है और इसकी बैकवर्ड वर्किंग भी है। और एक होता है कि फॉरवर्ड अगर डायग्राम आपने बनानी हो तो यू कैन ड्रा लाइक दिस, यानी कि मान लीजिए ये आपके पास इधर है इनकम, इनकम है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है, क्लियर। यहाँ पे आपके पास आ रही है एग्रीगेट डिमांड, ये आपके पास एक एग्रीगेट सप्लाई थी, ये हमें पता है एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस, ठीक है ना, सी प्लस आई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है। अब आपके पास क्या आ रहा है, अगर आपके पास ये पहले था, ठीक है, अब चेंज इन, ये पहले आपके पास इनकम है, क्लियर। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो जिसके कारण आपकी मतलब ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम बना, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण आपकी इनकम इंक्रीज हुई, यहां से आपकी इनकम इतनी इंक्रीज हुई है, दैट इज फॉरवर्ड वर्किंग। और ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इकोनॉमी में किसी कारण इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपके यानी कि इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज आने के कारण आपकी इनकम में इतनी मतलब वो मतलब फॉल आया, ठीक है ना, यहाँ थी पहले इतना इंक्रीज आया, फिर आपके पास इतनी इसमें इनकम डिक्रीज हुई है, ये थी इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्किंग। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर टू यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। और साथ के साथ इसको प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट अपन मतलब एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को स्टडी करेंगे। क्लियर, हैव ए नाइस डे।